हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 23। क्लास 9th टू 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपकी है आज की योजना बनाकर कार्य करना। ये आज की वर्कशीट का ईएमसी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। योजना बनाकर कार्य करना पार्ट 1 हम पहले करेंगे। तो देखिए, योजना बनाना क्या होता है। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सफलता के पीछे का राज क्या है। और वो राज होता है कि कोई भी कार्य जो है वो अगर हम योजना बनाकर करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। और अगर हम काम करने के बाद सोचते हैं कि इस काम शुरू करने के बाद अगर सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए तो वो जो है हमें उस कार्य के जो परिणाम हैं वो हमें अपनी आशा के अनुरूप नहीं मिलते और कई बार हम उस कार्य में सफल भी नहीं होते। जैसा कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अभी अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप अपना सिलेबस योजना के अनुसार डिवाइड नहीं करते हो कि आपको कब क्या करना है और जब एग्जाम पास आते हैं तो फिर अगर आप सोचते हो कि अब आप जो है एक साथ सारा सिलेबस कवर कर लें या सारे टॉपिक कवर कर लें तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप शुरू से ही एक योजना बनाकर चलते हैं कि हमें किस समय किस तरह से अपना सिलेबस जो है अपनी स्टडी करनी है, अपना एक टाइम टेबल रेडी करना है, तो वो चीज़ जो है तभी आपको अच्छे मार्क्स अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। योजना बनाकर कार्य करना ये बहुत ही जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं। क्या काम करते समय योजना बनाना महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं इस वर्कशीट में। यह गतिविधि अपने परिवार वालों के साथ करें। तो जो ये इसमें एक्टिविटी दी गई है अब ये आपको अपने परिवार वालों के साथ करनी है। सभी सदस्य एक बड़े घेरे में खड़े हों। एक बड़े घेरे में आने के बाद निम्न गतिविधि करें। तो क्या करना है, सभी को जो है कुछ इस तरह से जैसे दिखाया गया है ऐसे घेरे में खड़े हो जाना है और सभी सदस्यों को अपनी आंखें बंद कर लेनी है। सभी को एक एक करके गिनती बोलें और यह गिनती 1 से 30 तक जारी रखनी है। गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है, यानी गिनती जो है कोई क्रम नहीं है कि ऐसे ही गिनती बोली जाएगी। कोई भी कहीं से भी बोल सकता है। 1 से 30 तक गिनती जो है बोलनी है। कोई भी सदस्य गिनती शुरू कर सकता है और कोई भी कहीं से भी गिनती को जारी रख सकता है। यदि एक से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर से शुरू करें। तो अगर एक ही जो है गिनती को सदस्य एक से ज़्यादा बोल देते हैं तो फिर से उसको शुरू करना होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से आंखें बंद करके जब पता ही नहीं है कि कौन किस समय क्या बोलेगा तो आप सोच सकते हो कि गिनती जो है वो कैसे पूरी होगी। अब 5 मिनट तक यह गतिविधि करेंगे और अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करें कि आप क्या कर सकते हैं कि आप सब मिलकर 1 से 30 तक गिनती जो है वो पूरी बोल सकें। तो अब आप देखेंगे कि जब आप गिनती बोलेंगे तो आप जो है उसको अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मिनट तक करने के बाद फिर आपस में चर्चा करेंगे। आप सब मिलकर बिना गलती के गतिविधि करने के लिए योजना बनाएं। इसके लिए 5 मिनट का समय है। फिर सारे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या प्लानिंग आप कर सकते हो कि गिनती भी बोली जाए और वो रिपीट भी ना हो। ठीक है, तो योजना बनाने के बाद फिर से आंखें बंद करें और गिनती बोलना शुरू करें। 5 मिनट के बाद सभी सदस्य आंखें खोल लें। गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें। पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ? तो पहली बार गिनती करते हुए सब कंफ्यूज हो गए। सब जो है यही नहीं पता चला कि कौन गिनती पहले बोलेगा, कौन गिनती जो है कब बोलेगा, किसके बाद बोलेगा। अगर एक व्यक्ति ने एक गिनती सोची हुई है तो हो सकता है दूसरे ने भी वही सोची हुई हो और वो एकदम से बोल दे। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार गिनती करना पहली बार की गिनती से किस तरह से अलग था। तो साथ साथ जो है आंसर भी लिखे गए हैं। तो दूसरी बार गिनती करते हुए जो है पहली बार की गिनती से किस तरह अलग था। दूसरी बार सबने आसानी से गिनती कर ली और कोई दोहराव नहीं हुआ क्योंकि प्लानिंग से काम किया गया। सबने आपस में डिस्कस कर लिया कि कौन जो है कौन सी गिनती किसके बाद बोलेगा।
आपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा और क्या फैसला लिया? तो दूसरी बार गिनती करने से पहले एक योजना बनाई गई कि कौन किसके बाद बोलेगा, तो उससे कंफ्यूजन नहीं हुआ और एक की गिनती बोलने के बाद, एक नंबर बोलने के बाद अगले ने जो है जिस प्लानिंग से काम किया गया था उसी के अनुसार दूसरे ने गिनती बोली। क्या नेक्स्ट देखिए, क्या हर काम को करते हुए योजना बनानी चाहिए? योजना बनाने से क्या होता है, आइए जानते हैं अगली गतिविधि में। तो देखिए, हर काम के लिए योजना बनाना जरूरी है, तो हमें हर काम के लिए अगर हम योजना बनाकर काम करते हैं तो हमारा काम हमारी आशा के अनुरूप हो जाता है और उसमें हौच पौच नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत ही सरल तरीके से काम हो जाता है। मान लीजिए आपके घर के सदस्यों जैसे माँ और पिताजी को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है। तो मान लीजिए घर में ऐसा कई बार होता है कि जो माँ पिताजी होते हैं उनको बाहर जाना होता है और घर में बच्चे और बुजुर्ग जो है वो रह जाते हैं। उनके घर के जाने के बाद सारे काम को करने को लेकर क्या स्थिति हो सकती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सोचकर लिखें। तो ऐसे में घर के सारे काम करने को लेकर क्या स्थिति हो सकती है, तो आपको ये विकल्प जो है वो सोचकर लिखने हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि घर के जो है घर में आप बच्चे रह गए हों और बुजुर्ग हों। ठीक है, मम्मी पापा कहीं मैरिज में या किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन चले गए हों। तो ये सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चों के साथ हुई होगी। तो आपने कभी सोचा है कि उस समय आप बच्चों ने जो है कैसे कार्य किया होगा? ठीक है, तो पहली स्थिति क्या होगी? अब घर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाने का है, बाहर से सामान लाना है, डस्टिंग है, कपड़े हैं, तो ये सारे कार्य करने होते हैं। तो उस केस में पहली स्थिति क्या है कि जिसका जो मन हो वो काम कर ले। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है कि इसमें तो ये होगा कि सब एक काम करना चाहेंगे और कुछ काम हो सकता है वो हो ही ना। दूसरी सिचुएशन क्या है, जिसे जो काम आता है वो कर ले, ये भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि सब काम आसान करने की सोचे, मुश्किल काम करने के लिए पर्ची निकालें। अब पर्ची निकाल के तो काम नहीं होने वाला। कोई और विकल्प हो सकता है, तो कोई और विकल्प क्या हो सकता है कि कोई नौकर रख लिया जाए और वो सारे काम कर दे। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये तो हो गई पहली स्थिति, ठीक है, जिसमें कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला। दूसरी स्थिति क्या है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ और पिताजी के जाने से पहले ही उनके साथ मिलकर घर के जो सदस्य हैं वो आपस में योजना बना ले कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान कैसे काम किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल एकदम ठीक एप्रोप्रिएट आइडिया है कि पहले ही एक योजना बना ले मम्मी पापा के साथ बैठ के कि किसको क्या काम करना है और कौन अच्छा काम कौन सा कर सकता है। तो जो जिस काम में बेहतर हो वो उस काम को कर ले। यह योजना बनाते हुए जिन बातों के बारे में ध्यान रखा जाएगा उन्हें नीचे लिखें। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी जो है ये आपका आंसर रहेगा। देखिए, पहला क्या दिया गया है, क्या क्या काम करने होंगे। तो क्या क्या काम करने होंगे, ये पहली बात है कि क्या क्या काम है। पहले तो सारे कामों की एक लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, उसके बाद कौन किस काम को कौन करेगा। उसके बाद फिर देखा जाए कि किसकी जो है अच्छी क्षमता है किस काम को करने में। किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, कोई डस्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारे काम की लिस्ट बना के फिर लिख दिया जाए कि कौन किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो देखना होगा, अब आपको बताना है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि बाहर के काम कौन करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी का काम ज्यादा या कम ना हो, यानी इक्वल सा काम हो, ऐसा नहीं हो कि एक का काम बहुत ज्यादा है एक का काम बहुत कम है। पांचवा क्या है कि कौन सा काम कौन ज्यादा अच्छा करेगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा क्या? सोचिए और अपने कक्षा के साथियों के साथ चर्चा भी कीजिए और निम्नलिखित तालिका को आपको इसको फिल करना है। तो देखिए, जब हमने योजना बनाकर काम किया और बिना योजना बनाए काम किया तो क्या हुआ। जब हम योजना बनाकर काम करते हैं तो क्या तनाव या टेंशन होता है? तो अगर हम योजना बनाकर काम करते हैं तो तनाव या टेंशन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस लगा देंगे। बिना योजना बनाए अगर हम काम करेंगे तो तनाव या टेंशन होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब बच्चे आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें टीचर्स का टाइम टेबल होता है। अब एक छोटी सी बात सोच के देखिए कि अगर टीचर्स जो है उनको टाइम टेबल ना दिया जाए या टीचर्स की इच्छा से छोड़ दिया जाए कि आप जो है अपनी मर्जी से क्लासेस के अंदर पीरियड ले सकते हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी क्लास को पढ़ाने वाले 6 टीचर्स हैं वो 6 के 6 ही जो है पहला जो पीरियड है वो लेना चाहें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 6 टीचर एक साथ पीरियड ले सकें। ठीक है,
तो उनके काम को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक टाइम टेबल तैयार किया जाता है जिसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। अगर स्कूल में टाइम टेबल ना हो, आपको टाइम टेबल प्रोवाइड ना किया जाए, टीचर्स को टाइम टेबल ना प्रोवाइड किया जाए, तो क्या स्कूल चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई जो है स्कूल में सिस्टम नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल योजना का। सेकंड जो पॉइंट दिया गया है, काम समय पर पूरा हो जाना। तो योजना बनाकर काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिना योजना बनाए नहीं होगा। काम अपेक्षा के अनुरूप हो जाना, बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप हो जाएगा अगर हम काम योजना बनाकर करते हैं। लेकिन बिना का योजना बनाए काम करेंगे तो वो जो है नहीं होगा। तो इसको आपको इस तरह से तालिका को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है देखते हैं टास्क क्या दिया गया है। जो भी आपने तालिका में लिखा उसे वीडियो ऑडियो के मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में या किसी और मज़ेदार रूप में अपने साथियों, परिवार के सदस्यों और टीचर्स के साथ साझा कीजिए। क्या इस काम को करने के लिए भी योजना बनानी होगी? अब ये योजना कैसी होगी? यानी आपने जो ऊपर तालिका में लिखा कि योजना बनाकर काम करने से टेंशन नहीं होगी, काम समय पर पूरा हो जाएगा, काम अपेक्षा के अनुरूप हो जाएगा। तो अगर आपको ये टीचर के पास सेंड करना है, मान लीजिए अब आपसे टीचर आपकी ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या कार्टून के फॉर्म में, गीत के रूप में, किसी भी रूप में आपसे इस तालिका का निष्कर्ष मांगती हैं, तो आप जो है इसके लिए क्या योजना बनाएंगे? तो बिल्कुल इसके लिए भी योजना बनेगी। सबसे पहले तो क्या होगा कि हम देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पर आंसर साथ ही लिख दिया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। तो हाँ, इसके लिए भी योजना बनानी होगी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ऑडियो सेंड करूं, वीडियो करूं, कार्टून बनाऊं या गीत बनाऊं। तो पहली तो योजना यही हो गई कि विषय जो है वो कैसा है, विषय निर्धारित करना है। ठीक है, कि हमने इस चीज की जो है ये इस तरह से इसको भेजना है। दूसरा, समय निर्धारित करना, कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, वो योजना बनानी होगी। तीसरा, विषय वस्तु, यानी आप किस फॉर्म में उसको भेजना चाहते हैं, विषय वस्तु क्या है। फोर्थ, उसका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, उसको भेजना। तो ये जो है इस तरह से आप पॉइंट जो है बना लेंगे योजना के। नेक्स्ट है, इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा, लिखिए। तो इस वर्कशीट में बच्चों आपने क्या सीखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इस वर्कशीट से हमने सीखा कि अगर हम कोई भी कार्य बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले योजना तैयार करनी चाहिए, तभी तो परिणाम आते हैं और वह हमारी आशा के अनुरूप आते हैं। और अगर हम कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो उस कार्य में हम सफल नहीं होंगे। तो ऐसा हमने इस वर्कशीट से सीखा। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 23 EMC की, और आई होप आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।